Hello dear student, good morning. This video is for class 11th सब्जेक्ट EVS जो हम पढ़ रहे हैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पॉपुलेशन इकोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को समझा दिया था कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है। ये एक सब फील्ड था इकोलॉजी का जिसमें हमें एक स्पीशीज़ ऑफ पॉपुलेशंस में किस तरह चेंज आता है उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में। ये खुद एक इकोलॉजिकल टर्म था। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में सबसे पहले हमने कम्युनिटी क्या है, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी समझाया आप लोगों को कि क्या होते हैं कम्युनिटी। होप आप लोगों ने समझा होगा कम्युनिटी के कंसेप्ट को। दूसरा है आज हमारा जो इसमें टॉपिक आप लोगों को पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ का क्या कंसेप्ट है। कम्युनिटी का कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे कि कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ क्या है। ठीक है, सो स्पीशीज़ अगर डिफ़ाइन करें तो इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म केपेबल टू इंटरब्रीडिंग, यानी स्पीशीज़ वो हुआ डिफ़ाइन करेंगे ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कैपेबल होते हैं। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज़म के अंदर, जिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म के अंदर, नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज़म, जिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म के अंदर कैपेबल होता है इंटरब्रीड करने का, इंटरब्रीड एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग करके बच्चे को जन्म देने का, यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का कैपेबल होते हैं, उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल ह्यूमन बींग्स आर वन स्पीशीज़, जैसे कि सभी ह्यूमन बींग एक ही स्पीशीज़ के हैं। ठीक है, जैसे कि वो अलग होते हैं दूसरे स्पीशीज़ से। फॉर एग्जांपल डिफ़र फ्रॉम डॉग्स, यानी डॉग से अलग है ह्यूमन, तो ह्यूमन खुद एक स्पीशीज़ हुआ। ठीक है, सो ये बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़, यानी कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ वो होता है जो खुद को इंटरब्रीड करके पॉपुलेशन को बढ़ावा देना, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़। ठीक है, अगर डेफिनेटली अगर सभी ऑर्गेनिज़म सेम स्पीशीज़ के अगर देखा जाए तो हर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, यानी डिफरेंट क्रोमोसोम्स अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप लोग ह्यूमन बींग्स का अगर देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। सेम चीज़ें अगर दूसरे खासकर ऑर्गेनिज़म में अगर देखा जाए तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करना था। सो स्पीशीज़ क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो खुद एक इंटरब्रीड कर सकता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, उस चीज़ को हम कहते हैं स्पीशीज़। सो स्पीशीज़ या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के टर्म्स को फर्स्टली जो देने वाले थे वो सी डार्विन था। ये ज़रूर आप लोग याद रखें, क्या पता 1 मार्क के क्वेश्चंस में आप लोगों को आ सकता है कि हु गिव द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो अगर बोल सकते तो आप लोगों को चार्ल्स डार्विन है, तो डार्विन ने सबसे पहले आप लोगों को ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का कंसेप्ट दिया था कि स्पीशीज़ क्या है। ठीक है, दूसरा है आप लोगों को इसमें स्पेसेशन। तो ये क्या है स्पेसेशन, तो स्पेसेशन अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज़ है कि स्पीशीज़ खुद बनता कैसे हैं। ठीक है, तो इसको स्पेसेशन कहते हैं। ठीक है, स्पेसेशंस अगर देखा जाए तो एक एलोपेट्रिक है, दूसरा आप लोगों को सिम्पेट्रिक है। ठीक है, एलोट्रोपिक में आप लोगों को नॉट एलोट्रोपिक, एलोपेट्रिक है। एलोट्रोपिक में आप लोगों को स्पीशीज़ विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंटरब्रीडिंग, जोग्राफिकल बैरियर से हटकर जो बनते हैं स्पीशीज़ उसको हम एलोट्रोपिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक सी और फॉरेस्ट से। सेम पैट्रिक में आप लोगों को एक नया स्पीशीज़ ओरिजिनेट देखने को मिलता है जिसमें आप लोगों को अलग अलग क्रोमोसोम्स में चेंज देखने को मिलेगा इंडिविजुअल्स में, जो गेमेट की फॉर्मेशन करेगा मियोसिस के टर्म्स से। जैसे कि हम खासकर मियोसिस माइटोसिस अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में देखा जाए तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस माइटोसिस होते हैं। सो मियोसिस जो करते हैं उस चीज़ को हम सिम्पेट्रिक करते हैं। मियोसिस के वक्त गेमेट फॉर्मेशन जब करते हैं, मियोसिस के वक्त गेमेट फॉर्मेशन जब करते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर, उस इंडिविजुअल्स जब वो इंडिविजुअल खुद के ऑफस्प्रिंग पैदा कराते हैं उसको हम कहते हैं सिम्पेट्रिक। तो ये था स्पीशीज़ का कंसेप्ट जो हमें डीपली नहीं जाना था, बट आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत और बताएंगे कि क्या है पॉपुलेशंस और उसके थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या के होते हैं। ठीक है,
तो अगर पॉपुलेशन टर्म्स को अगर देखा जाए तो ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है पॉपुलस, ठीक है, जिसका मतलब है लोग, ठीक है। अगर ओरिजिनली देखा जाए तो पॉपुलस का मतलब है लोग, ठीक है। पॉपुलेशन को डिराइव करेंगे तो एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है पॉपुलस। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्युपाई करते हैं। पॉपुलेशन एनिमल्स में भी होते हैं, पॉपुलेशन ह्यूमन में भी होते हैं। इकोलॉजिकल पॉपुलेशन अगर डिफाइन करेंगे तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसी स्पीशीज़ का, यानी सेम स्पीशीज़ का जो ऑक्युपाई करता है एक पर्टिकुलर एरिया को उसी टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे, गिवन टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्युपाई करके बैठने को हम कहते हैं पॉपुलेशन। अगर एग्जाम्पल टर्म में देखा जाए तो ह्यूमन, यानी ह्यूमन हर एक गिवन टाइम पे ख़ुद को ऑक्युपाई करके एक जगह पे रखते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास पॉपुलेशन का कंसेप्ट, जो थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना था, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें था नहीं आप लोगों को, फिर भी बता दिया था। लेकिन हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इस इकोलॉजी में हमें पॉपुलेशन को सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले हम इसमें पॉपुलेशन साइज़ देखते हैं, ठीक है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, साइज़ के हिसाब से हम टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स सेम गिवन टर्म में कितना रहते हैं पॉपुलेशन, और उसके नेटिलिटी रेट क्या है, उसका मोर्टेलिटी रेट क्या है, उसमें हम देखते हैं साइज़ इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है गिवन टाइम में, हम वो साइज़ देखते हैं पॉपुलेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो, ह्यूमन साइज़ अगर देखा जाए तो किसी एरिया का एक गिवन टाइम पे हम ईयरली पॉपुलेशन साइज़ को देखते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी वो हुआ कि एक 1 स्क्वायर किलोमीटर में, मोस्टली हम अगर पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग का देखा जाए तो डेंसिटी अगर देखा जाए तो हम 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन रहते हैं उसे हम डेंसिटी देखते हैं, और उसी खासकर एरिया की या उसी एरिया का हम ईयरली पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर उसकी डेंसिटी देखते हैं कि स्क्वायर 1 स्क्वायर मीटर में कितना लोग रहते हैं, इस तरह हम उसकी डेंसिटी देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे आते हैं आप लोगों को। पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर देखा जाए तो क्रूड डेंसिटी होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे, खासकर इकोलॉजिकल डेंसिटी, वो सारे हमें देखना नहीं है आप लोगों को, जिसमें हमें पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखना होता है, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ कि नेगेटिव ग्रोथ हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बस बताना ज़रूरी था, इसलिए बता दिया आप लोगों को, लेकिन सिलेबस के हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में हम आप लोगों को कि कैसे पॉपुलेशन चेंज हो जाता है, नेटिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, आप लोगों को माइग्रेशन के बारे में थोड़ा बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।